नमस्कार। चलिए आज यूआई व्यू कंट्रोलर लाइफ साइकिल की दुनिया में जरा गहराई से उतरते हैं। किसी भी आईओएस डेवलपर के लिए इसे समझना मतलब बहुत जरूरी है। हम सब इस सिचुएशन में फंसे हैं ना कि आखिर कौन सा कोड कहाँ रखा जाए, और ये फैसला ऐप के परफॉर्मेंस पर एक बहुत बड़ा असर डाल सकता है। तो चलिए आज इस पहेली को एक साथ सुलझाते हैं। जी हाँ, इसे सही से समझना सिर्फ अच्छी कोडिंग की बात नहीं है, ये करियर में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। जरा सोचिए, अगले टेक्निकल इंटरव्यू में जब इस पर सवाल पूछा जाएगा और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देंगे, कैसा महसूस होगा? तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम इसे एक नाटक की तरह देखने वाले हैं, जिसमें हर स्टेज एक नया सीन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारा जो व्यू कंट्रोलर है वो एक एक्टर है, और हम ऑडियंस हैं जो उसके पूरे परफॉर्मेंस को शुरू से लेके आखिर तक देखने वाले हैं। तो शो शुरू होता है एक्ट 1 द बर्थ। ये वो हिस्सा है जहां हमारे एक्टर को रोल मिलता है और वो स्टेज पर अपनी धमाकेदार एंट्री के लिए तैयारी करता है। ये वो पल है जब व्यू कंट्रोलर मेमोरी में तो आ गया है, पर उसका व्यू जो स्क्रीन पर दिखता है वो अभी तक बना नहीं है। इसे एक खाली कैनवस की तरह समझिए जिस पर अभी पेंटिंग होनी बाकी है। तो फिर इनेट का इस्तेमाल कहाँ करें? उन चीजों के लिए जिन्हें व्यू की जरूरत नहीं है, जैसे डिपेंडेंसीज इंजेक्ट करना या फिर कोई डेटा मॉडल सेट करना। व्यू डेड लोड ये बहुत जरूरी है। याद रखिए, ये पूरी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार कॉल होता है, सिर्फ एक बार। इसलिए ये उन सभी कामों के लिए परफेक्ट जगह है जो बस एक ही बार करने होते हैं। तो यहीं पर आप अपने सारे यूआई एलिमेंट सेट करेंगे, टेबल व्यू का डेलीगेट असाइन करेंगे, और हाँ, ऐप शुरू होते ही जो डेटा चाहिए उसके लिए नेटवर्क रिक्वेस्ट भी यहीं से भेजेंगे। मतलब सारा वन टाइम सेटअप यहीं होगा। ठीक है, तो अब आता है हमारे नाटक का दूसरा एक्ट, परफॉर्मेंस। और यहीं पर चीजें थोड़ी और दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि ये वो मेथड्स हैं जो ऐप चलते वक्त बार बार कॉल हो सकते हैं। इसको ऐसे समझिए, व्यू विल अपीयर ये वो पल है जब एक्टर स्टेज पर कदम रखने ही वाला है पर अभी तक दिखा नहीं है, और व्यू डिड अपीयर, बूम, एक्टर स्पॉटलाइट में है, ऑडियंस उसे देख सकती है। इसका इस्तेमाल कहाँ करें? मान लीजिए किसी डिटेल स्क्रीन से वापस आ रहे हैं जहां कुछ डेटा बदला है, तो व्यू अपीयर में यूआई को रिफ्रेश कर देंगे ताकि सब कुछ एकदम लेटेस्ट दिखे। व्यू डिड अपीयर उन कामों के लिए बेस्ट है जो थोड़ा ज्यादा टाइम ले सकते हैं, जैसे कोई हैवी एनिमेशन शुरू करना या फिर यूजर एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए एनालिटिक्स भेजना, क्योंकि इस पॉइंट पर व्यू स्क्रीन पर पूरी तरह से मौजूद है। और हाँ, जो चीज स्क्रीन पर आती है वो जाती भी है। तो दिखने वाले फेज का ठीक उल्टा है गायब होने वाला फेज। इसमें भी एक विल और एक डिड मोमेंट होता है, मतलब स्टेज से जाने से ठीक पहले और जाने के ठीक बाद। सोचिए कोई एक लंबा सा फॉर्म भर रहा है और गलती से बैक बटन दबा देता है। अगर व्यू विल डिसअपीयर में उसका डेटा सेव नहीं किया तो सारा काम गया। तो स्टेट सेव करने के लिए ये एकदम सही जगह है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं हमारे नाटक के फाइनल एक्ट पर, क्लीन अप। यहां हम ये पक्का करते हैं कि हमारा एक्टर स्टेज से जाने के बाद पीछे कोई गंदगी ना छोड़े, सब कुछ साफ सुथरा। ये एक ऐसा कॉल है जिसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब सिस्टम को लगता है कि मेमोरी कम हो रही है तो वो ऐप को ये सिग्नल भेजता है। अगर ऐप ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करता तो सिस्टम उसे बंद भी कर सकता है। और ये है द फाइनल गुड बाय, डी इनिट। ये वो पल है जब व्यू कंट्रोलर को मेमोरी से हमेशा के लिए हटा दिया जाता है। ये आखिरी मौका है ये पक्का करने का कि सब कुछ ठीक से क्लीन अप हो गया है। और ये स्टेप बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पर रिसोर्सेज को ठीक से रिलीज नहीं किया तो मेमोरी लीक्स होते हैं, और मेमोरी लीक्स का मतलब है कि ऐप धीरे धीरे स्लो होता जाएगा और आखिर में क्रैश भी हो सकता है। तो हमने सारे अलग अलग सीन्स देख लिए। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि एक बेहतरीन ऐप बनाने के लिए ये सब इतना मायने क्यों रखता है। तो जब भी कोई नई स्क्रीन सामने आती है तो ये सीक्वेंस फॉलो होता है। सबसे पहले इनिट, फिर लोड व्यू जिसके बारे में हम आज ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, और फिर व्यू डिड लोड, व्यू विल अपीयर, और आखिर में व्यू डिड अपीयर। इस ऑर्डर को याद रखना बहुत जरूरी है। तो दिन के आखिर में कहानी बस इन 3 चीजों पर आके रुकती है, बेहतर परफॉर्मेंस, कम से कम बग्स और एकदम क्लीन मेमोरी मैनेजमेंट। यही वो चीजें हैं जो एक मजबूत, भरोसेमंद और जबरदस्त आईओएस ऐप बनाती हैं। और ये मत भूलिए कि ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये वो नॉलेज है
जिसका इस्तेमाल हर रोज होता है। और हाँ, अगले iOS डेवलपर इंटरव्यू में इस पर सवाल आना लगभग तय है। तो इसे सीखिए, इसे समझिए और इसमें मास्टर बन जाइए।